आज हम 5वीं क्लास में हैं और 5वीं क्लास के अंदर में सबसे पहले हमने जो देखा था पिछली क्लास में वो था कि हम स्टैटिक मैसेजेस रिप्लाई कर पा रहे थे। एक हमने नॉर्मल चैटबॉट बनाया था जिसमें आप कुछ भी आप यूज़र प्रॉम्प्ट दे रहे थे, तो जो रिप्लाई हम बना रहे थे वो एक फंक्शन में स्टैटिक रिप्लाई बना के रखे हुए थे। बट हम आज जो करने वाले हैं वो ये है कि एक डायनामिक चैटबॉट बनाएंगे जिसमें एलएलएम की हेल्प लेंगे हम लोग। तो स्टेप वही है जो पिछली क्लास में थे, वही 5 स्टेप का ही काम है। सबसे पहले आपको बेसिकली स्टेट क्लास बनानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, अपना एक स्टेट क्लास। लेट मी राइट इट। स्टेप 1 में क्या करेंगे, मेक क्रिएट स्टेट क्लास। ओके, कैसे बनती है स्टेट क्लास? नॉर्मली आप क्लास लिखें, स्टेट बनाएं, इसको इनहेरिट कर लीजिए बेस मॉडल से। ओके, देन ये लगाइए। ओके, तो आपने क्या किया, क्लास लिखा, क्लास का नाम दिया स्टेट, और ये बेस मॉडल बनाया आपने। इसके अंदर एक पैरामीटर आप ऐड कर लीजिए, मैसेजेस। ओके, इसका टाइप क्या रख रहे हैं आप, एनोटेटेड, डबल एनोटेटेड। क्या क्या लेगा ये, एक पैरामीटर है, लिस्ट टाइप है ये, और इसके अंदर जो है दूसरा जो है वो ऐड मैसेज। क्या बनाएंगे, ऐड मैसेज, ऐड अंडरस्कोर मैसेजेस। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपकी एक क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। इसको मैं बस चेक कर ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो, स्टेज 1 हो गया हमारा। आते हैं दूसरे स्टेप पे। यहाँ पे गए, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ग्राफ बिल्डर बना लीजिए आप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राफ बिल्डर। कैसे बनता है आपका ग्राफ बिल्डर, वैसे जैसे आपने लास्ट टाइम बनाया था स्टेट ग्राफ के थ्रू। स्टेट ग्राफ, इसको क्या पैरामीटर चाहिए होता है, स्टेट, जो आपने ऊपर बनाया हुआ है क्लास का नाम। तो इससे क्या हुआ, आपका ग्राफ बिल्डर रेडी हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। थर्ड स्टेप में आइए। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, एक, चूँकि हमने पिछली क्लास में मैं बताया था कि स्टैटिक मैसेज था, बट दिस टाइम हम एलएलएम मॉडल का यूज करेंगे। तो एक एलएलएम मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एलएलएम हम यूज करने वाले हैं वो है लैंगचैन का चैट ओपन एआई। तो हम लोग चैट ओपन एआई ये यूज कर ले रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये ऑलरेडी मैं आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। यदि ये मेक श्योर कि यदि ये आपके में इंस्टॉल है, यदि इंस्टॉल नहीं है तो आप यूवी ऐड लैंगचैन अंडरस्कोर ओपन एपीआई करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, माइट बी वो ऊपर मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ इंपोर्ट है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको कॉपी कर रहा, सबसे टॉप में इंपोर्ट कर देता हूँ। ये मेरा इंपोर्ट हो गया, इसको एक बार बिल्ड कर देता हूँ। ठीक है, आते हैं वापस अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग थे। हमने क्या किया था, एलएलएम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। किससे लिया, चैट ओपन एआई से। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप एलएलएम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको आपको देना पड़ेगा कि इसका मॉडल क्या है, मॉडल नेम। क्योंकि चैट ओपन एआई में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल, तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है वो लिखिए। तो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वो GPT-4o-mini। ठीक है, आप कोई दूसरा मॉडल भी यूज कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एलएलएम मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। इसको भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ। हो गया। अब क्या होगा, ये हमने एलएलएम मॉडल बनने के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक नोड बनाएंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में भी बनाया था नोड, तो हमने बना दिया नोड। नोड कैसे बनेगा, डिफ एक फंक्शन है बेसिकली नोड मतलब। तो इसका फंक्शन का नाम ले लेते हैं, जैसे सपोज स्टार्ट नोड, और इट कुड बी एनीथिंग, चैट स्टार्ट ठीक है, मैंने क्या बना दिया फंक्शन का नाम, चैट स्टार्ट नोड के नाम से एक मेरा फंक्शन बना रहा हूँ। तो चूँकि ये जो फंक्शन है वो करेगा क्या, ओल्ड स्टेट, यानी हमारा जो स्टेट है
वो एज अ पैरामीटर लेगा ओल्ड स्टेट, मतलब स्टेट का ऑब्जेक्ट ही चाहिए इसको बेसिकली। तो जब भी कोई इसे कॉल करेगा तो उसको अपना करंट स्टेट भेजना पड़ेगा। ये क्या करेगा, करंट स्टेट की वैल्यू के साथ में मैनिपुलेट करेगा और एक नया स्टेट बना के रिटर्न करेगा। तो हमें वापस एक स्टेट रिटर्न भी करना होगा। ठीक है, ये कर लिया। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास ओल्ड स्टेट आया हुआ है, ओल्ड स्टेट की जो वैल्यू है उसको यूज करके नया स्टेट में रिटर्न कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमें मैसेज मिलेगा चैट प्रॉम्प्ट से उसे हम एलएलएम को भेजेंगे और एलएलएम उसका कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो एलएलएम जब कोई रिस्पॉन्स करेगा तो कैसे आएगा, हम कैसे इसको यहाँ पर कोड में लिखेंगे। बेसिकली रिस्पॉन्स जो भी मिला हमें एलएलएम से कैसे मिलेगा, एलएलएम को बोलेंगे एलएलएम तुम इन्वोक करो, ये फंक्शन कॉल करो इन्वोक अपना, और हम जो मैसेज दे रहे हैं वो, तो मैसेज क्या होगा, जो भी हम यूज़र प्रॉम्प्ट से लिख के भेजेंगे तो वो कहाँ मिलेगा हमको, जो भी हमारा ओल्ड स्टेट ये वाला इसके अंदर में जो हम भेजेंगे वो इसमें आएगा। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ओल्ड अंडरस्कोर स्टेट, ये आप ले लीजिए, डॉट क्या वेरिएबल है इसके अंदर, मैसेज, मैसेज नाम का वेरिएबल है। तो वो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे दे देगा आपको। परफेक्ट, रिस्पांस आ चुका है आपके पास। अब इस रिस्पांस के को क्या करना है, क्योंकि मैंने जैसे पिछले क्लास में भी बताया था कि आप ओल्ड स्टेट के अंदर की जो वैल्यूज़ है यानी उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, खुद एक नया स्टेट बनाएंगे, उसका नाम दे दिया मैंने न्यू स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट बना दिया हमने STAT। और कैसे बनेगा स्टेट का ऑब्जेक्ट, STATE स्टेट बनाया आपने। और उसके अंदर क्या पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, मैसेजेस, है ना, मैसेजेस चूँकि इसके हैं मैसेजेस। क्या मैसेज आपको मिला, जो भी रिस्पांस मिला आपको, राइट, RESPONC रिस्पांस जो आया है वही आप भेज दो। तो इसको आप कैसे आगे के साथ में ये लेता है, जो इसका रिस्पांस जाएगा वो एक लिस्ट के फॉर्म में भेजेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा न्यू स्टेट। अब जो न्यू स्टेट आया है इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि हमने यही अभी बात करी थी कि जो नोड होगा ये का काम क्या होगा, ओल्ड स्टेट की वैल्यू से लेगा, कुछ मैनिपुलेशन होगा। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये हमने वो मैसेज एलएलएम को देकर रिस्पॉन्स ले लिया है, बस हमारा एक लाइन का यहाँ पर काम है। और उसके बाद नया स्टेट बनाया हमने, नया स्टेट को बना के बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे। कैसे रिटर्न होगा, न्यू अंडरस्कोर स्टेट्स। परफेक्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन नोड रेडी है, मतलब फंक्शन रेडी है या आप बोल रहे हैं नोड रेडी है। ओके, इसको हम चला के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते समय ये एक नोड चाहिए होता है। यही नोड जो है, इसका नोड का काम क्या होगा कि इसे कोई अपना स्टेट भेजेगा, एप्लीकेशन का स्टेट, वो उस स्टेट की वैल्यूज को लेकर कुछ ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन मतलब वो यहाँ पे एलएलएम को भेज के एलएलएम ऑपरेशन करेगा और रिजल्ट उसको देगा। उस रिजल्ट से जो आई हुई वैल्यू है उस वैल्यू को हम नए स्टेट एक बनाए हैं उसको भेजेंगे और उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा काम होने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब हम ग्राफ बिल्डर, जो हमारा ग्राफ बिल्डर हमने बनाया है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको कहेंगे कि भाई इस नोड को तुम अब ऐड कर लो। ठीक है, कैसे ऐड कराते हैं इसको हम लोग, बहुत सिंपल है। ग्राफ बिल्डर के पास जाएंगे, ग्राफ बिल्डर बोलेंगे भाई ऐड करो, क्या ऐड करो, हम बोलेंगे नोड ऐड करो। तो बोला ठीक है यार। तो नोड को दो चीज़ चाहिए होती हैं। पहला चीज़ नोड का नाम, नोड का नाम दे दिया मैंने फर्स्ट नोड। ओके, आप नोड का जो फंक्शन बनाया है वो दे दो। तो फंक्शन का नाम है चैट अंडरस्कोर स्टार्ट नोड। ठीक है, ये बन गया हमारा एक नोड। नोड बनाने के बाद हमने बात करी थी कि एजेस बनते हैं, राइट, एजेस भी बना देते हैं। कौन बनाएगा, ग्राफ बिल्डर ही बनाएगा। ग्राफ बिल्डर, उसको कहेंगे भाई ऐड करो, वो बोलेगा क्या ऐड करें, हमने कहा एजेस ऐड करो। ठीक है, कैसे ऐड होगा, एजेस को दो चीज़ चाहिए, सोर्स नेम क्या होगा और उसका एंड नेम क्या होगा। तो चूंकि ये फर्स्ट टाइम है तो कोई पॉइंटर नहीं है, तो इसका स्टार्ट पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट नोड से। मैसेज में फर्स्ट अंडरस्कोर नोड। तो ये क्या होगा, एक एज बन गया, है ना, और किसके बीच में बन गया, एक एंट्री पॉइंट का फर्स्ट नोड के साथ में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भी एक ही नोड है तो फर्स्ट नोड को अब एंड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यही आप एज उठाइए, कॉपी करिए। ओके, तो स्टार्ट किससे करिएगा, फर्स्ट नोड से, क्योंकि फर्स्ट नोड तक तो एज बन ही गया है, राइट।
अब आपको क्या करना है, एंड तक करना है, तो ये एंड कर दीजिए। इससे हुआ क्या, आपके पास दो चीज़ें रेडी हो गई, एजेस रेडी हो गया और नोड रेडी हो गया। ठीक है, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। परफेक्ट। ओके, जब हमारे एज भी बन गए, नोड भी बन गए, एक बार इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करके देख लेते हैं भाई। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको कंपाइल कर लो। ग्राफ बिल्डर तो रेडी है एज के साथ में, लेकिन अभी इसको कंपाइल नहीं किया गया है। कंपाइल करने का मतलब यहाँ पे वो चीज़ों को रेडी कर लें। कैसे कराएंगे हम इसे, तो जब कंपाइल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल में ग्राफ बनेगा। तो हमने ग्राफ नाम का एक वेरिएबल लिया और ग्राफ बिल्डर को बोला, ग्राफ बिल्डर तुमको जितनी सारी चीज़ें दी हैं तुम उन सबको कंपाइल करो। ठीक है, क्या कर दो, कंपाइल कर दो। दैट्स इट। जैसे ये कंपाइल करेगा, ग्राफ इज रेडी। रेडी मतलब वो जो नोड और एजेस हैं वो सब चीज़ के साथ में तैयार हैं। लेकिन अब हम इसको देखें कैसे, हमें तैयार है, हमें दिखाओ तो सही। तो दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है। डिस्प्ले आप कॉल करिए, इसको इमेजेस दीजिए, इमेज। ओके, इमेज कहाँ से बना के दें, हम कह रहे हैं भैया इमेज ग्राफ के पास है। बोले अच्छा ग्राफ से लेके दो। तो हमने कहा भैया ग्राफ, गेट ग्राफ, गेट ग्राफ। अच्छा गेट ग्राफ तो बोल दिया आपने, तो करना क्या है, हमने कहा भैया उसको पहले ड्रा कर दो। ग्राफ तो मिला, बेटा उसको ड्रा भी करो। ओके, कैसे करेगा, ड्रॉ, सॉरी एक चीज़ भूल गया, ये फंक्शन है यहाँ पे। उसके बाद हम ड्रॉ बोलेंगे कि ड्रॉ करो। ये सारे ऑप्शन हैं, आस्की चाहिए, ये चाहिए, हमने कहा पीएनजी चाहिए तो पीएनजी ले लो और ये इसको भी फंक्शन बना के दे दो। तो अब ये क्या हुआ, हम डिस्प्ले करेंगे। क्या डिस्प्ले करेंगे, इमेज। इमेज कहाँ मिलेगी, हमने कहा ये ग्राफ से लेते हैं। कैसे लेंगे, ग्राफ को कहा भाई ग्राफ, मुझे तुम ग्राफ दो और उससे पीएनजी बना के दो। ठीक है, बस इतना ही है। चलो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ तक कोड ऑलरेडी रन है, इसको भी रन करके दिखाते हैं। एक्सेलेंट, आपका फर्स्ट नोड जो है ग्राफ रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नोड है। ये जो एजेस है, पहला एज, दूसरा एज हमने बनाया था। ओके, तो आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है ऐड नोड, तो जैसे ये लाइन लिखी आपने ऐड नोड, तो उससे क्या बनता है, ये बन जाता है। जब आपने लिखा कि भाई ऐड एजेस, तो ये क्या किया, स्टार्ट मतलब ये वाला स्टार्ट, फर्स्ट नोड मतलब आपका ये वाला फर्स्ट नोड। उसी तरीके से फर्स्ट नोड के साथ में एंड में कनेक्ट करना है, मतलब ये फर्स्ट नोड एंड के साथ में कनेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा सिर्फ ग्राफ देखने का तरीका। अब जो अगला स्टेप है वो क्या करना है हमको, ये करने के बाद हम अब अपना इंटरफेस बनाएंगे जहाँ पे यूजर कुछ इनपुट देगा। वो यूजर इनपुट को लेके हम LLM से प्रोसेस कराएंगे। ओके, प्रोसेस कराने के बाद उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये हो गया तो एक फंक्शन लिखना होगा हमें जो ये चैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, हमने जो अभी हमने नोड बनाया है, नोड इज रेडी टू टेक द करंट स्टेट और उसके साथ में मैनिपुलेट करके रिटर्न कर देगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो चैट है ये क्या करने वाला है, ये बेसिकली जो यूजर जो इनपुट देगा वो उस यूजर के इनपुट को कैसे ग्राफ से काम कराएगा वो देखते हैं। तो हमने बनाया फंक्शन चैट। ओके, इसको दिया हमने अपना यूज़र का प्रॉम्प्ट, PROMPT, यूजर प्रॉम्प्ट दिया। यूजर प्रॉम्प्ट मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा और इसको str और एक हिस्ट्री भी ले लेते हैं जो कि इन फ्यूचर काम आएगा, अभी के लिए नहीं। और ठीक है, तो यूजर प्रॉम्प्ट मिल गया, हमने ये ले लिया। अब हम करते हैं सबसे पहले एक स्टेट बनाते हैं। अगेन स्टेट ऐसा जो कि जो आपने यूजर इनपुट दिया है, तो पहली बाय डिफॉल्ट देखो स्टेट तो ब्लैंक होगा। जैसे ही यूजर चैटबॉट से यानी जो यूजर इंटरफेस है उसमें हाई लिखेगा, तो ये जो मैसेजेस नाम का वेरिएबल है स्टेट के अंदर, उसके अंदर मुझे ये हाई जो है वो ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल पहले आप बना लो। तो मैंने इसका नाम दे दिया सपोज इनिशियल स्टेट। कैसे बनेगा आपको मालूम है, स्टेट कैसे बनता है। स्टेट का ऑब्जेक्ट ये बनाइए, मैसेज दीजिए।
ठीक है। मैसेज देने के बाद में आपका जो तरीका है अरे के साथ में इसके अंदर जेसन जाएगा, इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, रोल और कंटेंट। रोल कौन है, कौन इसको मैसेज बना रहा है, हमने कहा भैया यूजर बना रहा है, राइट, यूजर तो मैसेज बना रहा है, परफेक्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, हमने कहा कंटेंट है भाई, ओके। कंटेंट में आप क्या देने वाले हो, कंटेंट में जो आया है, जो यूजर टेक्स्ट टाइप कर रहा है वो, तो मैंने बोला यूजर प्रॉम्प्ट ले लो, यूजर प्रॉम्प्ट ले लिया, परफेक्ट। तो आपका स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट रेडी है। इनिशियल स्टेट में क्या वैल्यू है, जो यूजर ने पहली बार इनपुट दिया है, ठीक है, ये आपका वो स्टेट रेडी हो गया। अब आप देखिए बहुत ज़्यादा यदि कन्फ्यूज हो रहे हैं कि स्टेट को लेकर, तो उस पर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए एक क्लास है, वो आपने क्लास को इनिशिएट किया, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, जो यूजर ने फर्स्ट टाइम इनपुट दिया है, उसके साथ में रिफिल किया, उसको भर दिया और उसको इनिशियल स्टेट का नाम दे दिया, ठीक है। चलिए, इनिशियल स्टेट हो गया आपका यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस इनिशियल स्टेट को किसको देंगे, जो अभी हमने ग्राफ बिल्डर बनाया हुआ है, इस फर्स्ट नोड को देंगे। ये हमारा जो फर्स्ट नोड है, क्योंकि फर्स्ट नोड क्या करता है, फर्स्ट नोड का काम ही है भाई कि उसे इनिशियल स्टेट दोगे, इसे कोई स्टेट दोगे, ये वाला है ना, ये स्टेट दोगे, वो मैनिपुलेट करके आपको नया स्टेट दे देगा, ठीक है। तो हम ये काम कराएंगे किससे, ग्राफ से। हमने चूंकि ऊपर ही बनाया है, ग्राफ नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाया है, हमने कहा ग्राफ इन्वोक करो मेरे इस इनिशियल स्टेट के साथ में, ठीक है, और जो रिजल्ट आए वो हमें दो। तो हमने कहा भैया ठीक है, नोड रिजल्ट, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये ग्राफ के पास जाएगा, ग्राफ मतलब ये इसके पास जाएगा, इसके ग्राफ के पास इन्वोक करेगा इनिशियल स्टेट, जो फर्स्ट नोड बना हुआ है इसके पास जाएगा और ये इनिशियल स्टेट के वैल्यू को देगा, और ये कुछ ऑपरेशन करके उसका जो रिजल्ट है, न्यू स्टेट रिजल्ट, नोड रिजल्ट जो है, न्यू नोड रिजल्ट, न्यू नोड रिजल्ट, या ठीक है नोड रिजल्ट ही है बेसिकली। अब क्या करना है, क्योंकि आपके पास इतना काम हो गया है, अब आप क्या करिए, इसके रिजल्ट को प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट नोड अंडरस्कोर रिजल्ट प्लस प्रिंट करने के साथ में आप इसको रिटर्न करना होगा। क्या रिटर्न, जो ये कंटेंट मैसेज जो ये रिटर्न कर रहा है, जो नोट से हमको मिला है, रिप्लाई आया है, वो रिप्लाई क्या है वो देखना है। तो कैसे करोगे उसके लिए, रिटर्न जो आपका रिस्पॉन्स आया है, नोड अंडरस्कोर रिजल्ट, ओके। इसका अंदर पैरामीटर्स ले लीजिए, किसके अंदर रहेगा वैल्यू, क्योंकि मैसेजेस के अंदर रहेगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो मैसेजेस है, उसके अंदर आप -1 इंडेक्स पे जाइएगा और कंटेंट ले लीजिए, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो रहा है, हो गया कंपाइल। अब क्या करना है, हमें जो हमारा इंटरफेस बनाना है ना, ग्रेडियो के थ्रू हमें इंटरफेस बनता है, वो उससे इन्वोक करना है। तो कैसे होता है वो कहता है ग्रेडियो GR ले लीजिए, चैट इंटरफेस बनाइए, चैट इंटरफेस को दो चीज़ चाहिए यहाँ पे। पहली चीज़ को फंक्शन का नाम, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा चैट करने की, वो है चैट, और आपको इसको टाइप बताना पड़ेगा। टाइप में आप देख रहे हो कि दो चीज़ें पूछ रहा है, ये मैसेजेस देना पड़ेगा, ये जो टाइप देख रहे हैं, टाइप में मैसेज और टपल दे दीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए नॉर्मल मैसेज लिख दे रहा हूँ, मैसेजेस, ठीक है, बस दैट्स इट। तो मैं इसको एक नए विंडो में यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला, हाँ ठीक है। होगा क्या, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे ही GR ग्रेडियो को हम बोलेंगे कि भाई चैट इंटरफेस खोलो, वो अपना एक हमें विंडो दे देगा, और उस विंडो में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कम्युनिकेट करने की, वो कौन फंक्शन है, चैट फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो चैट फंक्शन मतलब ये क्या करेगा, जैसे ही यूजर कुछ इनपुट देगा, मैसेज टाइप करेगा, वो इमीडिएटली वो इनपुट लेके इस फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो इनपुट आया वो यूजर प्रॉम्प्ट में जाएगा, उस यूजर प्रॉम्प्ट की वैल्यू के साथ में एक स्टेट जो नाम का हमारा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने बना लिया, कैसे, इनिशियल स्टेट बनाते कैसे हैं, स्टेट, उसके अंदर जो वेरिएबल है मैसेज, उसको वैल्यू देने का तरीका यहाँ पे ये है,
एनोटेशन टाइप का जो हमने बनाया था कि ये रोल उसका डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रोल के तुम्हारा यूज़र है, कंटेंट में वही वैल्यू भेजनी पड़ेगी जो आपने टाइप किया था। जैसे ही ये हो जाता है, क्योंकि हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है वहाँ पे ये वाला फर्स्ट नोड बनाया हुआ है बेसिकली। इस फर्स्ट नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओल्ड स्टेट की वैल्यू दो, वो कुछ ऑपरेशन करेगा और आपको न्यू स्टेट देगा। तो वही यहाँ पे होगा। ग्राफ को हमने कहा भैया ये वाले ग्राफ को बोला इन्वोक करो मेरा फर्स्ट नोड को, इन्वोक ये इनिशियल स्टेट वैल्यू दी और वो कुछ ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा मतलब यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड स्टेट की वैल्यू आएगी, वो एलएलएम के पास जाएगा, रिस्पॉन्स यहाँ पे लेगा और वो रिटर्न कर देगा। जैसे ही वो रिटर्न करेगा हमारे पास यहाँ पे नोट रिजल्ट में आ जाएगा, उसको हमने प्रिंट कर लेंगे और उसका जो कंटेंट है, जो डेटा है वो उठा लेंगे, ठीक है। उठाने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम देखेंगे। चलो एक बार रन करके देखते हैं। मैं रन करता हूँ इसको। देयर आर सम इश्यूज। क्या इश्यूज हैं इसको? चैट इंटरफेस, ओके सॉरी, हमने एक मिस्टेक किया है। इसको लॉन्च करना है, लॉन्च करना होता है, LAUNCH, परफेक्ट, ठीक है। चलो रन करता हूँ। ये देखिए जैसे हमने रन किया इसको, आप दो तरीके से, यहाँ पे भी आपका चैट विंडो मिल गया है, आप चाहो तो इसको लोकल रन भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा विंडो को जूम कर देता हूँ जैसे इजीली दिख पाए। हाँ, मैंने लिखा है हाय गुड मॉर्निंग, मैंने इसको एंटर किया। देखिए कुछ प्रोसेस हो रहा है, एलएलएम के पास गया, देखिए एलएलएम ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। करेक्ट, यू गॉट इट राइट। हमने चैट विंडो में इसको मैसेज किया। अभी मैं इसको कुछ और बात करता हूँ इसके साथ में। हाय माई नेम इज नॉट माई नेम, आई लिव इन HYDE हैदराबाद। Okay, I live in Hyderabad. I'm just telling, and you. Let's see क्या रिजल्ट देता है। आई एम जस्ट वर्चुअल असिस्टेंट, सो आई डोंट हैव अ फिजिकल लोकेशन, हाउएवर आई कैन हेल्प यू विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट हैदराबाद और एनीथिंग एल्स यू माइट नीड, व्हाट वुड यू लाइक टू नो। तो हुआ क्या, मैंने उसको बताया कि मैं भाई हैदराबाद में रहता हूँ, और उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कह रहा भाई मैं तो वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मेरे पास ऐसा कोई लोकेशन नहीं है। अब मैं इसे दोबारा यदि पूछूंगा कि भाई चूंकि मैंने उसको बताया है कि मैंने गुड मॉर्निंग किया, मैंने इसको बताया कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ, अब मैं इससे पूछता हूँ कि टेल मी माई लोकेशन, tell me my location, okay। oh, हमारे एलएलएम को पता ही नहीं है, ये कह रहा है आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट डिटरमाइन योर लोकेशन, हाउएवर आई कैन हेल्प यू विद डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक प्लेस इफ यू प्रोवाइड मी द सिटी और बैंक लैंडमार्क। जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसे दिया था हैदराबाद लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम आने वाले लेक्चर में इसको भी रिजॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे, मतलब ये कहने का मतलब क्या है, इसके साथ में जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा उस पुराने कन्वर्सेशन को याद ही नहीं कर पा रहा है। यदि ये याद किया हुआ होता कि मैंने उसको बताया था कि हैदराबाद में रहता हूँ, तो हो सकता है जब मैं नेक्स्ट टाइम से पूछता तो ये मुझे बता देता कि आप तो हैदराबाद में रहते हो, तो ये हैदराबाद के बारे में ये एक्स इन्फॉर्मेशन वाई इन्फॉर्मेशन है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी वो बता ही नहीं पा रहा है कि भाई आप कहाँ रहते हो, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। बेसिकली आप उससे जो क्वेश्चन पूछिएगा अभी कभी वो उसी का ही रिस्पॉन्स कर पाएगा, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।